हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया हुई सुगम, घरों बैठे ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं लाइसेंस। कांग्रेस का अभी तक का कार्यकाल निराशाजनक, जयराम बोले गारंटियां तक नहीं पूरी कर पाए। कॉलेजों को मिलेंगे 248 असिस्टेंट प्रोफेसर, जुलाई के पहले सप्ताह में होंगी नियुक्ति आदेश। हमीरपुर में पीलिया के 10 से ज्यादा नए मरीज, स्वास्थ्य विभाग के अधिकांश सैंपल फेल। टाइडमैन सेब की मंडी में दस्तक, नई व्यवस्था से आड़ती व बागवान परेशान। लाहौल स्पीति की चंद्रभागा नदी में बाढ़, बर्फ पिघलने से जल स्तर बढ़ा। जबरोंग के किसानों की जमीन जलमग्न। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार लोगों को सरल और सुगम तरीके से सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अनेक कदम उठा रही है। आरटीओ और क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के कार्यालयों को सुविधा संपन्न करने के उद्देश्य से सरकार ने एक नई पहल की है। इसके अंतर्गत लोगों को अपने घरों से ही आसानी से बिना किसी परेशानी के अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि व्यक्ति अब आधार आधारित प्रमाणीकरण का लाभ उठाते हुए पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी स्थान से अपना लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली से आधार आधारित लर्निंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई है तथा भौतिक सत्यापन, जांच और अनुमोदित की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुल्लू जिला के देव सदन में बीजेपी कुल्लू मंडल के द्वारा संयुक्त मोर्चा की बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में केंद्र सरकार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए की सौगात हिमाचल प्रदेश को दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 6 महीने के कार्यकाल निराशाजनक रहे हैं। यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खस्ता हाल है। दूसरी तरफ जहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में 10 गारंटियां जनता को दी थी, लेकिन 6 माह के बाद भी लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं मिल रही है। दूध खरीदने की गारंटी दी थी, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से गारंटी पूरी नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों को नई असिस्टेंट प्रोफेसर मिलने जा रही है। करीब 248 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति जुलाई के पहले हफ्ते में ही हो जाएगी। सचिवालय में शिक्षा सचिव कार्यालय ने इसके बारे में लिस्ट तैयार कर ली है और सीएम तथा शिक्षा मंत्री के शिमला लौटते ही यह ऑर्डर हो जाएंगे। इन 248 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई है। हालांकि अभी हिंदी और राजनीतिक शास्त्र सब्जेक्ट में लोक सेवा आयोग से रिजल्ट का डाटा नहीं आया है। इनको छोड़कर बाकी विषयों के नियुक्ति आदेश जल्द जारी हो जाएंगे। हिमाचल में कॉलेज एडमिशन 30 जून से शुरू हो रही है और जुलाई के पहले हफ्ते से नई नियुक्ति के साथ ही स्टाफ भी पूरा हो जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हमीरपुर निकटवर्ती क्षेत्र सराहकड़ कोट के कुछ गांव में पीलिया के 10 से ज्यादा नए मरीज शुक्रवार को सामने आए हैं। इनमें 3 का उपचार टॉनी देवी के सिविल अस्पताल में चल रहा है, जबकि कुछ मरीजों को चेकअप के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। 5 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अभी तक प्रभावित गांवों से पीलिया के 57 मरीज सामने आ चुके हैं। जल शक्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ स्थानीय विधायक और जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने शुक्रवार को प्रभावित पीलिया क्षेत्रों का दौरा किया। जिला स्वास्थ्य विभाग ने पानी के जो सैंपल लिए हैं, उनमें अधिकांश सैंपल फेल पाए गए हैं। फल मंडियों में टाइडमैन सेब के मंडी में आने के साथ ही सेब सीजन शुरू हो गया है। बागवान सेब को लेकर मंडी पहुंचना शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को राजधानी शिमला के ढली फल मंडी में सेब की बोली लगी, जहां प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नई व्यवस्था के तहत पहली बार सेब किलो के हिसाब से खरीदा गया। आढ़तियों का कहना है कि सेब को किलो के हिसाब से खरीदना संभव नहीं है, क्योंकि बागवान सरकार द्वारा तय मापदंडों से ज्यादा सेब भर कर ला रहे हैं, लेकिन आढ़ती 24 किलो से ज्यादा खरीद नहीं सकता। वहीं बागवानों का भी कहना है कि किलो के हिसाब से खरीदने की नई व्यवस्था में बिना यूनिवर्सल कार्टन के बागवानों को
भी काफी नुकसान हो रहा है। सेब पेटी में 24 किलो से ज्यादा आ रहा है, लेकिन आढ़ती 24 किलो के हिसाब से ही सेब खरीद रहा है। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति की चंद्रभागा नदी में अचानक बाढ़ आ गई। लाहौल अब सब डिवीजन के जबरोंग गांव में 7-8 दिन से निरंतर जल का स्तर बढ़ रहा है। इससे स्थानीय किसानों की जमीन जलमग्न हो गई है। अब तक किसानों का 80,000 रुपए का नुकसान आंका गया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार जबरोंग गांव में बाढ़ जैसे हालात बारिश नहीं बल्कि ऊंची चोटियों पर बर्फ पिघलने की वजह से बने हैं। लाहौल स्पीति प्रशासन ने पटवारी सहित दूसरे अधिकारियों को मौके के लिए भेजकर नुकसान और बाढ़ से नुकसान की पूरी जानकारी देने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।